चलिए $1800 का जो है पैकेज है उसमें आपको एक प्लॉट मिलेगा। उसके बाद आते हैं $5400 यानी 5400 मल्टीप्लाइड बाय 95 करेंगे तो 5 लाख रुपए आएगा मोटा मोटी। तो 5 लाख रुपए में आपको तीन टीयर 3 हमारे प्लॉट्स में 4 टीयर है ना, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4। टीयर 1 का 13 लाख रुपए का प्लॉट है, फिर 9 लाख का है, तो ऐसे करके। तो टीयर 3 में $1200 का प्लॉट, सॉरी $5400 आप लगाएंगे तो $1200 की वैल्यू का प्लॉट आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, जो 2x वैल्यू मिलेगी वो तो मिल ही रही है, दुगना जो पॉइंट्स है वो तो मिल ही रहे हैं, साथ में एक प्लॉट भी मिलेगा। और ये प्लॉट फ्यूचर में क्या हो सकता है, 10 गुना वैल्यू कर देगा। कितने साल में? 3 से 4 साल में। जब हमारा मेटावर्स प्रोजेक्ट अभी इनिशियल स्टेज पे है, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि 10x तो पक्का है, 10 गुना पक्का है। तो $1200 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी $12000, 12 लाख रुपए बन जाएंगे, 1 लाख रुपए, समझेंगे, जो कि फ्री मिल रहा है। कितने रुपए में? 5 लाख रुपए में। 27 लाख रुपए में, मतलब 100 से कर लेते हैं इजी करने के लिए। 27 लाख रुपए लगाते हैं तो 8 लाख रुपए का प्लॉट फ्री मिलेगा और 27 लाख के बदले में 54 लाख के कॉइन मिलेंगे, वो अलग। $2700 है, ठीक है, 2.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपया, 54 लाख रुपया, तो 54 लाख का करेंगे तो 13 लाख रुपए का एक प्लॉट फ्री मिलेगा। इसमें 2 प्लॉट मिल रहे हैं टीयर 4 में। टीयर 4 का $2500 यानी 10 लाख रुपए में इसमें 2 प्लॉट फ्री मिल रहे हैं टीयर 4। तो ये ऑफर चल रहा है, ये 30 तारीख तक है, 13 तारीख से 30 तारीख। इंडिपेंडेंस डे ऑफर था, 30 अगस्त को खत्म होगा। तो कोई अगर लेना चाहे, आपकी पहचान में आपके नेटवर्क है तो ये ले सकता है, ठीक है। जो बड़े पैसे वाले हैं, जो बड़ा पैसा लगा सकते हैं, 27 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, मतलब 1,60,000, तो ये लगा सकते हैं, तो वो उनको ये बेनिफिट मिल सकता है। चलिए, ये तो हो गया इसकी बात। अब बात कर रहे थे अपन माइंडसेट पे। ये स्क्रीन कैसे दिख रही है? ये क्लियर हो गया सर? सौरभ सर लेट आए तो फिर से बता दो 1 मिनट। ओल्ड बिजनेस जो बिजनेस होते थे ना, वो सौरभ सर एक कॉलोनी, एक दुकान पे सीमित होते और दुकान पे खत्म हो जाते थे। मतलब 1 साल एक किसी ने, आप देखोगे ना गांव में, आपने कोई कटिंग की दुकान खोली या कोई किराने की दुकान है या मिठाई की दुकान है, वो 30 साल पहले भी वैसी थी, 30 साल बाद भी ऐसे ही है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखा, थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन दुकान वही है, सिंगल ऑपरेशन है। और चौड़े में लिखते हैं कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है। तो भैया ये अच्छी बात है क्या? ब्रांच करोगे तो ही तो पैसा बनेगा, ब्रांच नहीं है तो पैसा उतना ही बनेगा ना जितना ही है। सेकंड बिजनेस हुआ कि जो हम टीम रख के करते हैं, टीम रख के बिजनेस हुआ तो हम थोड़ा उससे अच्छा पैसा कमाते हैं। और नेटवर्क बिल्डिंग पे काम करते हैं तो बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वीडियो है सौरभ भाई, आपको भेज दूंगा मैं। आगे चलते हैं। मैं कितना भी हो जाऊं सर, मेरी ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं 100 लोगों को सैलरी दे सकूं अभी फिलहाल की तारीख, बराबर है कि नहीं? तो 100 लोगों को सैलरी नहीं देता हूं, लेकिन मैं 100 लोग को ऐसे जरूर रख सकता हूं जिनको, जो अपनी सैलरी खुद निकालेंगे, बराबर है कि नहीं? ठीक है, अब आते हैं अपन विनर्स माइंडसेट। नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस में विनर्स माइंडसेट, जो भी लोग इस दुनिया में कामयाब हुए हैं, जो अच्छे पैसे वाले बने, उनका एक चीज क्लियर था, उनका वाई क्लियर था। सही है सर? जो भी लोग, चाहे वो नेटवर्क बिल्डिंग में है या नहीं है, किसी भी बिजनेस में, उनका वाई क्लियर है कि उन्हें चाहिए क्या। अगर वो वाई क्लियर है ना, तो वो बड़ा पैसा बना पाते हैं या सक्सेसफुल आदमी बन पाते हैं। सही है? अगर नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस में आना है तो आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए, अपनी जिंदगी का वाई क्लियर होना चाहिए। बैठे सर? अच्छा, यहां से उल्टा तो नहीं पड़ रहा है सर? ठीक ठीक ठीक, आइए। विनर्स माइंडसेट, अगर हमें इस इंडस्ट्री में या कामयाब पर्सन बनना है किसी भी इंडस्ट्री में,
तो हमें अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा, और मीथर के साथ तो 100% क्लियर करना पड़ेगा। अगर मीथर बिजनेस में आपको आना है, मिथेरियन बनना है, तो आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा कि हम इस बिजनेस में से क्या उम्मीद करते हैं या क्या बनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। क्लियर है? उस पर हम लोग को एक चीज काम करती है, ड्रीम। देखिए यहां पर ही बात कर रहे हैं, ड्रीम बिग, बड़ा सोचना है। पहली चीज, मीथर में आते ही ना आप पैसे वाले बन जाएंगे, ये पक्का है, क्योंकि सिस्टम को पकड़े रहना आप। तो मैं फिर से बोलता हूं, सिस्टम को हम बीट नहीं कर सकते। ये सिस्टम जो मीथर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं बनाया, ग्रुप ऑफ पीपल, 100 लोगों ने मिलकर बनाया। और 100 लोग कौन थे? साइंटिस्ट लेवल का माइंडसेट था जिनका, उन लोगों ने सिस्टम को डिजाइन किया। तो मीथर के साथ जो आ गया ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो समझ लीजिए कि सक्सेसफुल, फाइनेंशियली सक्सेसफुल की राह पे बढ़ गया। पहले बात करते हैं ड्रीम बिग, बड़ा सोचना है। बड़ा सोचना है, जितना ज्यादा बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचिए। ये इंडस्ट्री में उतना पोटेंशियल है कि आपके वो सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती है। क्लियर है सर? दूसरी चीज, जो भी आपके सपने हैं उसको आप एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाइए। लिस्ट क्या बनाइए कि बेसिकली क्या होता है कि हम लोग के जो सपने हैं ना, वो हमारे सपने है ही नहीं, कई लोगों को नहीं पता। वो हमारी विश है, हमारी इच्छा है कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता है कि हमारे पास इतने पैसे होते तो हम ऐसा कर लेते, काश ऐसा हो जाता है कि हम इंदौर शहर में 20 बाजार में घर ले लेते, काश ऐसा हो जाता। तो काश वर्ड है ना, इसमें आधे लोग जी रहे हैं। हमें क्या करना है, एक देखिए हमारा जो माइंड है ना, वो दो तरह से डिवाइडेड है। दो तरह से डिवाइडेड है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। जो सब कॉन्शियस माइंड में फीड होता है ना, उस पर हम एक्शन लेते हैं। जो सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो गया ना, उस पर हम एक्शन लेते हैं, और वो हमारा शरीर को कंट्रोल करके रखता है। यानी सब कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और कॉन्शियस माइंड जो है ना, हमें प्रेजेंटली क्या करना है उस पर फोकस करता है बस। यानी डिसीजन हम किससे लेते हैं? सब कॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर फीड होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। तो उसके लिए सब कॉन्शियस माइंड जो है ना, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें अपने ड्रीम्स को लिखना पड़ेगा। मजाक लग रहा होगा, लेकिन लिखिए। लिखिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि जब लिखने बैठेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपको चाहिए क्या क्या। अगर मैं एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि 10 पॉइंट लिखिए आपको क्या क्या चाहिए अपनी जिंदगी से, या आपको जिंदगी में क्या क्या चाहिए। लिखिए, अभी लिखिए सर, मजाक नहीं कर रहा हूं, लिखिए मैडम, लिखिए प्लीज। सौरभ सर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, मेरे से ज्यादा समझदार हैं, लेकिन 2 घंटे के लिए, केवल 2 घंटे के लिए ना स्टूडेंट बन जाइए मेरे से। 2 घंटे के लिए ना आप ये मान के चलिए कि आप स्टूडेंट हो गए। सौरभ सर लिख लीजिए, उसका इम्पैक्ट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप लिखने बैठेंगे ना तो आपकी कलम नहीं चलेगी। आपकी कलम नहीं चलेगी तो आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या। तो इसलिए मैंने 10 बोला, आपके 100 सपने भी हो सकते हैं। पेंसिल ले जाओ, और पेन दो क्या? आपको चाहिए क्या? ड्रीम केवल फाइनेंशियल भी नहीं हो सकता है कि आप सोशल भी हो सकता है। हो सकता है आपका सपना आपको मंदिर बनाना है अपने गांव में। बोले क्या? वो ले लिया। हाँ ले लीजिए। क्योंकि जब आप सोचेंगे नहीं ना तो आप अगर आपके माइंड क्लियर, थॉट क्लियर है तो आप लिख पा रहे हैं, या लिखेंगे तो वो सब कॉन्शियस माइंड में फीड होगा कि आपको ये चाहिए। आप लिखिए, आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को बड़ा ऑफिस चाहिए, किसी को सोशल गोल भी हो सकता है, किसी को कि नहीं यार मेरी इच्छा है कि मैं 1 लाख लोगों को भंडारा कराऊं, किसी कुछ है, किसी कुछ है, XYZ जो भी गोल्स है ना उसको आप लिख लीजिए। भले ही मजाक समझ लीजिए, 2 घंटे आप मेरे साथ रहिए, आप जो मैं बोल रहा हूं ना उसको कर लीजिए। क्या होता है सर, हम जल्दी से ना, हमारा माइंड जो है ना वो किसी को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मेरा आप लोग का माइंड भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि 2 घंटे आप केवल मेरे साथ रहिए और लिखिए। जावेद भाई लिख लीजिए जो भी आपको चाहिए। आपको सपना है कि आपको बच्चों के लिए चाहिए कुछ, बच्चों के लिए लिख लीजिए। आपका सपना है जो भी आपको करंट जिंदगी में जो भी आपको मुकाम हासिल करना है उसको लिख लीजिए। 10 पॉइंट लिखिए, हालांकि 100 भी हो 100 लिखो, छोटी इच्छा हो तो भी लिखो, छोटा विश भी हो तो भी लिखो, क्योंकि लिखेंगे ना
तो वो पूरे होंगे। लिखने का मकसद केवल इतना है कि सब कॉन्शियस माइंड में ये फीड होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या जीवन से। तो ड्रीम एक बड़ा सोचना है, पहली चीज जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं 100 करोड़ कमाना, 20 करोड़ कमाना, जो भी आप सोच सकते हैं। अगर आप सोच सकते हैं तो कर भी सकते हैं, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड जो है ना वो उसको करने पे एक्शन देगा। करेक्ट है कि नहीं? दूसरी चीज, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल योर ड्रीम। सारे सपनों की लिस्ट बनाइए। 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। एक बंदे के तो 4800 थे, तो उसने लिस्ट बनाई तो पूरी कॉपी भर दी। छोटे छोटे सपने भी उसने लिख दिए जो ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। भैया आपको एक जैसे एक अच्छे ड्रेस खरीदना, मान लीजिए कोट पैंट ही खरीदना है, तो ये बड़ा सपना नहीं हुआ, लेकिन ये तो राह चलते हो ही जाएगा ना। लिख लीजिए, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल योर ड्रीम। सारे सपनों की लिस्ट बनाइए। उसके बाद उनमें से एक जो सपना है, एक सपना जो है ना, जो उनमें से एक सपने को छांटिए और उसको जो आपकी सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है उसको छांट दीजिए। क्योंकि गोल सिर्फ एक ही होता है। पहले सपने बहुत सारे हैं, लेकिन फोकस एक पे करेंगे तो पूरे होंगे। अगर हम मल्टीपल गोल्स पे फोकस करेंगे ना तो कोई भी पूरा नहीं होगा। हो सकता है जैसे मेरा सपना है कि फिजिकल, मुझे दुबला होना है, ये मेरा सपना है, तो मैं उसको भी लिख लिया कि मुझे फिजिकली भी ऐसा रहना है। कितने महीने में होना है वो लिखना है। तो कहने का मतलब मुझे वेट लॉस करना है, ये मेरा ड्रीम है, उसको मुझे लिख लिया। तो फाइनेंशियल गोल्स भी हो सकते हैं, फिजिकल गोल्स भी हो सकते हैं, सोशल गोल्स भी हो सकते हैं, कुछ ड्रीम्स भी हो सकते हैं। तो वो सबको लिस्ट बनाइए। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल योर ड्रीम। जब आप सपने को लिस्ट मेकिंग में डालेंगे ना, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में फीड होता है कि मुझे ये चाहिए जीवन से। क्लियर है? उनमें से एक सपने के आप लिख लिए, एक सपना छाटिए उसमें से जो आपको करेंटली पूरा करना है। जैसे सावंत सर ने बोला था मेरे को कि मेरे को कार खरीदनी है, वो सही बोला था ना सर? लिख लीजिए कि कार खरीदनी है। मैं आपको बताऊंगा कैसे पूरा हो सकता है। सिर्फ लिखने मात्र से वो पूरा हो सकता है या पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। करेक्ट है सर? सब कॉन्शियस माइंड में ये फीड होना चाहिए कि मुझे ये करना है। ठीक है, आगे चले सर। आपने उनमें से एक छाट लिया, कोई भी बेस्ट हो, कुछ भी हो। गोल कैसा होना चाहिए? ऐसा भी नहीं कि अपने को 100 करोड़ करने हैं, लिख दिया, लेकिन कैसे होगा वो पता नहीं। तो गोल का एक गोल डिफाइन करने का स्पेसिफिक फॉर्मूला है। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए कि आप उस तक पहुंच पाओ, ये मेजरेबल होना चाहिए। सपना कुछ भी देखो सब पूरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको स्किल्स वैसे डेवलप करनी पड़ेगी। आप उस ओहदे के, उस पैसे को संभालने वाले बनने पड़ेंगे। पहले पहुंच तो जाओगे 100 करोड़ भी, लेकिन संभाल नहीं पाओगे ना। लॉटरी में कौन बने करोड़पति में एक बंदे ने 5 करोड़ रुपए जीते थे, है ना? सुना होगा आपने सर। मगर क्या हुआ? बैंकरप्ट हो गया वो। तो जो बंदा दिमाग से इतना इंटेलिजेंट है कि वो 5 करोड़ रुपए का जो टॉप इनकम था ना फॉर्मूले को, वो जीत गया, लेकिन यहाँ पर क्या वो जिंदगी की रेस में फेल हो गया। क्यों? फाइनेंशियली इसको स्टेबल था ही नहीं। वो नॉलेज से स्टेबल हो गया, लेकिन फाइनेंशियली हमें स्टेबल कहाँ पैसा लगाना है वो करना समझ में आना चाहिए। चलिए गोल पे आते हैं। स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। जो आपको लगता है कि मैं थोड़ा सी मेहनत करूँ तो ये तो अचीव कर ही लूंगा। तो रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊं, पॉसिबल नहीं है। रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंडेड, और उसके साथ टाइम फ्रेम में होना चाहिए। क्लियर है? मेरा साथ दीजिएगा सर। मुझे पता है क्या होता है कि हम अपने प्रोफेशन में अपनी जगह के शेर है कि नहीं सर? जावेद भाई डेंटिंग में शेर है, राकेश जी अपने प्रोफेशन अपने घर में, सब लोग है ना अपने जगह पे ना, वो एक ओहदे पे हैं, एक पोजीशन पे हैं। तो हमारा माइंड क्या कहता है कि हम ही सर्वस्व, हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही महेश, हम ही सबसे समझदार है। ऐसा लगता है सर? लगता है कि नहीं सर? लगता है सर। लेकिन क्या होता है कि जब हम, इसलिए हमारा माइंड जो है ना कोई भी सिग्नल को कैच नहीं करता। मतलब कोई हमें बताता है, हमें लगता है अरे ये क्या बताएगा मेरे को, ऐसे वाले मोड में आ जाते हैं हम। मीथर के प्रेजेंटेशन किसी के ऑफिस में दिखाने जाते ही नहीं, क्योंकि वो अपने प्लेस पे सेफ मोड पे बैठा हुआ है। हम वहां पर उसको बातें उसके दिमाग में घुसेगा नहीं, क्योंकि उससे मतलब यार ये सब क्या हुआ है, अरे सब क्या है, अरे ये सब क्या है, मुझे बता रहा है, ये मुझे बताएगा, तो ताला देख, समझेगी नहीं। तो वो आपको एंट्री नहीं देता है अपने सब कॉन्शियस माइंड में। तो एंट्री देता, सुनता ही नहीं है, सुनता नहीं था, बताता नहीं है। तो इसलिए हम प्रेजेंटेशन यहाँ पर बुलाया। मैं चाहता था आपके ऑफिस में बोल सकता था, लेकिन वहां पर आपका
माइंड है ना वो एक्टिव नहीं होता। सही है कि नहीं सर? मैं चाहता तो सर को घर पे ही बता सकता था, लेकिन यहाँ के बताने में घर के बताने में फर्क रहता है, इसलिए हम सेमिनार में बुलाते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं, एक कॉन्फ्रेंस रूम में आप लोग बैठे हुए। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है, गोल डिसाइड हो गया। ये फोटो ले लीजिए, आपको लेना हो तो लिखना हो तो लिख लीजिए। गोल इस तरह से ही डिजाइन करना है। अब सवाल ये उठता है कि आपकी जो विश थी उसको आपने आप गोल में, ड्रीम्स में आकार दे दिया। सही है सर? आपकी जो विश थी, जो आपकी उम्मीदें थी, जो सपने थे, उसको आपने एक विश थी जो आपकी, उसको आपने ड्रीम फॉर्मेट में डाल दिया। ठीक है? मैं एक छोटी सी ना आपको स्टोरी सुनाता हूं, अगर आप परमिशन दे तो। क्लियर है? देखिए सर, एक देख लिया सर, फोटो ले लीजिए, नहीं तो मैं ये भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अपने ही है, मैं व्हाट्सएप भेज दूंगा, मत लिखिए। ठीक है? ये पीपीटी भेज दूंगा पूरी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि आपको भी तो आगे बताना लोगों को, तो पीपीटी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप भी तो करना है। एनीवे, वापस आते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। एक ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी नहीं, बेसिकली लाइफ लेसन बता रहा हूं। 25 साल की उम्र में हम अपने कॉलेज से, अपने एजुकेशन से फ्री हो जाते हैं। ठीक है? 20 साल में हो जाते हैं बेसिकली, कुछ ग्रेजुएशन किया तो 20-22 साल में हो जाते हैं, और कुछ हमारी एक लाइफ का डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फलाना बनना है, ठिकाना बनना है, जो भी बनना है। हमारे पास जो एबिलिटीज रहती है, सोच फादर की रहती है, उसके हिसाब से हम उस डायरेक्शन में चले जाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। डायरेक्शन में चले गए, लेकिन होता क्या है कि 25 साल में हम सबके सपने बड़े बड़े रहते हैं, सबके सपने बड़े होते हैं सर। अच्छा सर, हम सब सोचते हैं कि नहीं यार, हम घर बड़ा बंगला लेना है, बड़ी जो बेसिक ड्रीम्स है सबके ये होते हैं, बंगला गाड़ी ये सबके होते हैं, बंगला गाड़ी, बैंक बैलेंस, फॉरेन टूर, ये सबके बेसिक सपने होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम समय रहते रहते, जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, 45 साल 20 साल निकल गए, और 65 साल 60 साल या 55 साल की एज में पहुंचते हैं ना, तो वो हमारे जो सपने हैं ना, उस पर ना मिट्टी चढ़ चुकी है, धूल की परत चढ़ गई होती है। क्यों? क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड में जब जिंदगी में एग्जाम देने जाते हैं, वहां हम फेल होते रहते हैं, या लाइफ को सरवाइव करने की उसमें ही लग जाते हैं। बच्चों की फीस, खाना पीना, रहना, ये सोशल, घर की जिम्मेदारियां, इसमें इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने सपनों को खत्म कर देते हैं, या हमें ये लगने लगता है कि यार ये तो अब नहीं हो पाएगा। सही है कि नहीं सर? जबकि बंदा वही है, 25 साल में वो एनर्जेटिक था, जिंदगी में आया तो वो क्या हो गया, फेल होते गए, और 65 साल की उम्र में हम देखते हैं, उन्हीं दोस्तों के साथ मिलते हैं, देखते हैं कि एक सक्सेसफुल हो गया, एक बड़ा करोड़पति हो गया, एक बड़े भूमिपति हो गया, और हम अभी भी एक्टिवली, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है ना, वो एक्टिवली इनकम पे काम करते रहते हैं। यानी उसको उस समय पे दुकान पे जाना पड़ता है जब वो 65 साल की एज में होता है, या 60 साल की होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कुदरत ने सबको मौके दिए, आपके पास भी उतने मौके आए, आपके पास भी आए, आपके पास भी आए, सबके पास आए, और सब लोग सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने रिस्क लिया, कुछ लोगों ने सही डायरेक्शन लिया, या जो उसके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसको अडॉप्ट किया, अपने माइंडसेट को वहां पे लगाया, और वो सक्सेस हो गए जीवन में। फिलहाल तो यही है, करेक्ट है ना? ऐसा ही होता है। मैडम डेंटिस्ट है, सबसे पहले तो यार मैडम के लिए तालियां बजाएं, कितने सारे लोगों में एक फीमेल बैठी है, सही है कि नहीं? सुबह 10 बजे जो भी यहाँ पर आया है ना, वो अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ तो रख रहा है उम्मीद। सही है कि नहीं मैडम? या कुछ ना कुछ उसके अंदर चल रहा है कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना है। सही है कि नहीं? वही आता है टाइम से। नहीं तो संडे के दिन कौन आता है? मैं तो 8 बजे बुलाता, लेकिन सोचा कि थोड़ी रहम कर दो, 10 बजे बुला ले। क्योंकि क्या होता है, देखिए सर, हमारे यहाँ पर फीड होना चाहिए। अगर यहाँ पर सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो गया ना कि हमें 8 बजे जाना है तो हम 8 बजे पहुंचेंगे। आप खुद देख लो ना, आप ट्रेन पकड़ते हो सुबह 5 बजे वाली भी, कभी मिस नहीं होती है। क्यों होती है? क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो गया ना कि भैया सुबह जाना है, और रीजन क्लियर हो गया, टाइम बाउंडेड हो गया, सपना पूरा होता है। सेम यहाँ पर आते हैं, ये से आगे बढ़ते हैं हम। क्या लिखने से सपना पूरा हो जाएगा? लिखने से सिर्फ एक डायरेक्शन मिलेगी, पूरा नहीं होगा। पूरा कैसे होगा? जब तक हम उस पर टाइम फ्रेम, टाइम बाउंडेशन में नहीं डालेंगे। पुट इनटू ए टाइम फ्रेमवर्क, कब तक करना है, सर को गाड़ी लेना है, कब तक लेना है, ये क्लियर होना चाहिए। लिखिए आप, टाइम बाउंडेड, कब तक लेना है। ड्रीम तभी पूरे होंगे जब ये डिसाइड हो कि हमें कब तक करना है, टाइम फ्रेमवर्क।
ठीक है सर, क्लियर हुआ सर? लिख दीजिए। आपको कार लेनी थी वही लिखी कि आपने कुछ और लिखा है? वही लिखा। कब तक लेना है लिख दीजिए। कब तक लेना है? 6 मंथ, 6 महीने के अंदर लेना है। मंथ, डेट एंड ईयर, हो सके तो महीना, डेट और ईयर, आपके जो भी सपने जो आपने 10 लिखे थे ना, सबके आगे टाइम बाउंडेशन डाल दो कि मुझे ये कब तक करना है। ठीक है, यानी टाइम बाउंडेड होना चाहिए। अगर आपको वैष्णो देवी जाना है, होता है ना सबका सपना, जैसे इनको ये जाना है, हज पे जाना है, किसी को अजमेर शरीफ जाना है, और अपन लोग जैसे हिंदू धर्म की बात करिए तो अपने की इच्छा होती कि नहीं यार वैष्णो देवी जाना है। कभी नहीं जा पाएंगे जब तक हम इसको टाइम फ्रेमवर्क नहीं लाएंगे। 10 साल निकल जाते हैं, प्रैक्टिकल देखिए, 7 साल 10 साल निकल जाते हैं, हम पहुंच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हमने टाइम फ्रेम, जाना है, बस जाना है, तो वो जाना में नहीं हो पाता है सर। जाना है तो विश है, लिख लीजिए कब जाना है, किस तारीख को जाना है। रिजर्वेशन, जब रिजर्वेशन हो जाता है, टाइम डिसाइड हो गया, फिर आप सारे प्रोग्राम बाकी सब साइड में करते हो। नहीं यार मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे को वैष्णो देवी जाना है, नहीं यार मैं नहीं आ पाऊंगा, यहाँ जाना है, क्योंकि फोकस आपका बन गया, फोकस बन गया, टाइम फ्रेम बन गया, तो आप पहुंच जाएंगे। एनीवे, चलिए आते हैं। केवल लिखने से, टाइम फ्रेमवर्क डालने से सपने पूरे होंगे? पॉसिबिलिटी है कि हो जाएं, लेकिन एक चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों चीजें आपने लिख दी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं? आप उस दिशा में, उस डायरेक्शन में सोचने लगते हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देते हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सब कुछ कर सकता है जो आप अपने जीवन से उम्मीद करते हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं। केवल आपके सबकॉन्शियस माइंड को फीड होना चाहिए। हमने देखा होगा ना, हम और सौरभ भाई कहीं भी खड़े होते हैं, देखते हैं कि एक फरारी निकली, वाह यार क्या गाड़ी है, या नई गाड़ी देखते हैं हम बोलते हैं वाह यार क्या गाड़ी है, शानदार लग रही है। अगले ही पल सामने वाला हमको बोलता है चल छोड़ दे, अपन नहीं ले पाएंगे। करेक्ट है कि नहीं? होता है ना सर, सबके साथ होता होगा। हम अपने माइंड को अपने बचपन से इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर यू, आपके लिए है ही नहीं। तो भैया जो गाड़ी में बंदा बैठा वो किसका है? वो क्या रखता है वैसे? उसके भी 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग, सब कुछ वही है, तो वो कैसे अचीव कर सकता है और मैं नहीं? तो हम उस अगर दिमाग को हम एक्टिवेट करें कि हाउ कैन आई बाय दिस, तो हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में सोचने लगता है। क्लियर है सर? तो गाड़ी आपने देखी, अच्छी लगी, उसका प्राइस देखो गूगल पे इमीडिएट कितने की है, और दिमाग को एक्टिवेट करो कि हाउ कैन आई बाय दिस, मैं इसको कैसे खरीद सकता हूं। तो उसमें आपको डिसाइड आएगा कि आपके स्किल सेट में ये कमी है, आप बिजनेस फ्रेमवर्क में ऐसे ऐसे होने चाहिए। आपको सब डायरेक्शंस, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि सब कुछ कर सकता है। -41 डिग्री सेल्सियस में एक आदमी ने पसीना शरीर से निकाल के दिखाया, सिर्फ अपने सबकॉन्शियस के दम पे, माइंड के दम पे। एक साधु है ना, भरी दोपहरी में उज्जैन में जाके देखना, आग जला के ना वहां तपस्या कर रहा होता है। कैसा होता है? माइंड कंट्रोल है उसका, वो माइंड में सोच रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको पसीना भी नहीं आता है। तो ये माइंड इतना पावरफुल है कि ये हमें सब कुछ दे सकता है जो हम इस पे फीड करेंगे। इस पे रजिस्टर होनी चाहिए बात। बस आप देख लीजिए, आप करंट जिंदगी में आपका बॉस आपको गाली देके भगाए या एक थप्पड़ मार दे, या तो आप ना बदले की भावना आती है, सबकॉन्शियस माइंड फीड होता है कि नहीं यार मुझे इससे अमीर बनना है, होता है कि नहीं? और फिर आप क्या होता है, आपका माइंड को एक्टिवेट करते हैं, मुझे इससे अमीर बनना है, मुझे इससे अमीर बनना है, मुझे इससे अमीर बनना है। और फिर क्या करते हो आप? उससे बनते कि नहीं बनते? बन जाते। मैं अपने फैमिली में, अपने रिलेशन जितने आसपास की मेरे जो लोग थे ना, उन लोगों ने मेरे को बड़ा नीचा भला कहा एक एज पे, तो मैंने उन सबको गलत प्रूफ कर दिया। समझे कि नहीं? तो आपके यहां पर एक्टिवेट होना चाहिए वो बात, यहां चुकनी चाहिए बात। दूसरी चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जब हम माइंड को उस दिशा में सोचने मजबूर करते हैं तो हम वो चीज पूरा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, दोनों चीजें लिख दी हमने, टाइम लिख दिया, सपने लिख लिए, उस पे कैसे क्या क्या हमसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिख लिया, टाइम फ्रेमवर्क कब तक करना है वो भी लिख लिया। अब भी एक चीज है जो हमारे सपनों को पूरा करने में, मतलब उतने जल्दी पूरा हो जाएंगे ये सही डायरेक्शन सही नहीं है। तो कैसे होगा? जब हम उसको, उसके पीछे सॉलिड रीजन लगाएंगे तब पूरा होगा। क्लियर है सर? जब रीजन लगाएंगे तब पूरा होगा। कार तो चाहिए, माइंड को सिग्नल दिया कार चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक हमने एक उसको ग्राफ नहीं दिखाया, यानी स्पेसिफिक हमने उसको है ना एक कह सकते हैं कि विजुअलाइजेशन करने के लिए ना हमने उसको एक सही डायरेक्शन नहीं दिया। कार चाहिए, काली चाहिए, व्हाइट चाहिए, कौन सी चाहिए? लाल चाहिए, कौन सी चाहिए? देखो दिमाग को बोलो कि मुझे एक लाल कार चाहिए, कौन सी चाहिए?
बलिनो चाहिए, स्विफ्ट चाहिए, फलाना ठिकाना जो भी चाहिए वो डायरेक्शन दो जो अचीवेबल हो। गोल कैसा हो, अचीवेबल हो, तो जो अचीव कर सकते हो उसको डायरेक्शन दीजिए कि मुझे एक लाल कलर की बलिनो चाहिए या व्हाटएवर जो भी आपका है, नेक्सॉन चाहिए या जो भी आपने सोच रखा है वो गाड़ी चाहिए। मेरे दिमाग में